लर्न अबाउट दी वेबसाइट डेवलपमेंट। हमने फर्स्ट मिड तक के बाद सेकंड मिड तक का जो कोर्स मटेरियल था वो सारा हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, अगर आप कोर्स आउटलाइन को फॉलो करें। अब हमें स्टार्ट करना है बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से, बट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हम नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे। आज जो हम स्टडी करेंगे वो आप करेंगे HTML के बारे में, जो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट है, जिसे आप वेब पेज डेवलप कर सकते हैं अपने। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें आप जो है ये इस वीक के अंदर पूरा HTML कवर कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एक्चुअली बेसिकली आपने करना ये कि आज आपके पास 15 डेज का टाइम होगा प्रोजेक्ट के लिए। आज आज से आप अपना प्रोजेक्ट सोचना शुरू कर दें कि आपको प्रोजेक्ट किस पे करना है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप MS एक्सिस का प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें कोई आप इन्वेंट्री सिस्टम, कोई मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, या आप कोई वेब पेज डेवलप कर लें। तो वेब पेज डेवलपमेंट करने के लिए आपको वेब पेज से फैमिलराइज होना पड़ता है। आपको पता हो HTML क्या होती है, HTML टैग्स क्या होते हैं। तो फॉर दैट वी आर कवरिंग द HTML पार्ट बिफोर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज मच मोर ईजियर दैन दी HTML, क्योंकि वो इतनी लेंदी नहीं है, वो एक लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट की वजह से हम शिफ्ट हो रहे हैं पहले HTML पे। हम HTML को स्टडी कर लेंगे, उसके टैग्स को स्टडी कर लेंगे ताकि आप अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें, आपको प्रॉब्लम ना हो प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट पे है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो प्रोजेक्ट की डिटेल है या आपके सबमिशन की जो डिटेल होंगी वो मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उसमें आपके पास पूरी डिटेल होंगी, तो आप परेशान नहीं होइएगा इस चीज़ से। फिलहाल फोकस आप अपना इस लेक्चर पे रखें, क्योंकि लेक्चर के बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली खैर वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको फिर वीडियो में कर दूंगी, यहाँ बताऊंगी तो आप फिर परेशान हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने आपने क्या करना है, आपने IBA के वेब पेज पे जाना है। ठीक है, तो अपने अपने PCs पे आप IBA का वेब पेज ओपन करें। ठीक है, हाँ, जब आप IBA का वेब पेज ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी सबके पास। सही है, अब इस स्क्रीन पे आप खड़े रह के अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करें। की F12 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की एक अलग से एक स्क्रीन आ जाएगी। आपके पास अलग से एक ये बना हुआ आ रहा है। आई होप ये आपके पास आ गया होगा। ठीक है, तो ये अलग से एक मॉड्यूल होगा ओपन होके आ गया है आपके पास। तो इसमें आपके पास देखिए डिफरेंट टैब्स हैं, स्टोरेज है, मेमोरी है, नेटवर्क है, डीबगर है, कंसोल है, और एक इंस्पेक्टर टैब है। आपने इंस्पेक्टर टैब के अंदर ही यहाँ पे खड़े रहना है और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। हम सिर्फ यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, हमारा काम नहीं है कि ये हम उसकी डिटेल में जाएं। हम देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है आपका यहाँ बैक एंड पे, आपने कोई वेब पेज रिक्वेस्ट किया है और जब वो डिस्प्ले होता है ब्राउज़र के अंदर, तो वहाँ पे आपकी क्या फॉर्मेटिंग हो रही होती है, इसकी क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मिस IBA के वेब पेज पे अगर मैं खड़ी हुई हूँ और इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे आपके पास ये डिटेल होती है कि आपका जो वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है या डिस्क्राइब हो रहा है वेब ब्राउज़र में, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन से टैग्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो आपके पास सिंपल तरीका ये होता है, अगर किसी वेबसाइट को एनालाइज करना हो आपने उसकी डिज़ाइनिंग को, तो आप यहाँ से आके एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो पहला पहला जो आपके पास एक आ रहा है वो आ रहा है डॉक टाइप HTML के नाम से। ठीक है, लीव इट फॉर अ वाइल कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जिस फिलहाल आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है इसको। ठीक है, अब ये कोई एंगल ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, फिर दूसरी देखिए आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुई, फिर HTML लिखा हुआ है, फिर ये एंगल ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई। फिर बीच में इसमें और भी मुख्तलिफ चीज़ें आई, और लास्ट में फिर क्या हुआ, एक एंगल ब्रैकेट आई, फिर फॉरवर्ड स्लैश आया, HTML आया और क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये कोई एक आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह से आपका C++ में प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो आप लूप्स लगाते हैं या आप कोई फंक्शन बनाते हैं, तो उसकी एक बॉडी बनाते हैं ना, एक बॉडी डिफाइन कर रहे होते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई फॉर का या फंक्शन आपने कोई बनाया है। ठीक है, फंक्शन के बाद आप फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि यहाँ से फंक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फंक्शन मेरा एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। इसके बीच में जो है वो
फिर स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं डिफरेंट जो भी आपने लिखी हुई होती हैं, सही है। तो इसी तरह से सिमिलर जो है वेन में ही आपका यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। HTML की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और HTML यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर HTML के अंदर मुख्तलिफ आपके पास स्टेटमेंट समझने के स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हेड का स्टार्ट हुआ और ये फिर हेड यहाँ पे देखें एंड हो गया। फिर उसके बाद आपका ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसको देखें, ये बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये बॉडी एंड हो गई। तो इसका मतलब है कि आप जो स्टार्ट में यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एंगल ब्रैकेट HTML एंगल ब्रैकेट, उसी को आप एंड कैसे कर रहे हैं एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश, फिर आप इसमें वो वर्ड लिख रहे हैं जो आपने ऊपर यूज़ किया था और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक फॉर्मेट है जिसके ज़रिए से आप अपनी वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हेड में आप ऑब्जर्व करें तो हेड का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म कैसे हो रहा है फॉरवर्ड स्लैश के साथ, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, हेड लगा दिया, एंगल ब्रैकेट लगा दी। ऐसे ही आपका बॉडी का है, ये बॉडी का टैग खत्म हो गया, ठीक है। अब हेड के अंदर भी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये डॉट डॉट साइन बने हुए हैं। अगर आप इन डॉट डॉट को क्लिक कर लें, थोड़ा सा क्लिक करें तो ये आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। जहाँ से आपका हेड स्टार्ट हो रहा है इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे आपका हेड ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर आपके पास ये बॉडी स्टार्ट हुई और ये बॉडी में भी आपके पास डॉट डॉट है, इसको आप क्लिक करें तो देखिए आपके पास ये कोई दो टैग्स यहाँ पे आ गए, दो चीज़ें और आ गई स्टेटमेंट, और यहाँ पे फिर आपकी ये बॉडी एंड हो गई, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपका कोई वेब पेज लोड हो रहा है आपके ब्राउज़र के अंदर तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं होते हैं कि ये HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब इनकी डिटेल हम थोड़ी सी खुद से जब आप पढ़ेंगे या खुद से हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, HTML का पेज बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी कि ये टैग्स क्या हैं और उनको यूज़ किस तरह से करते हैं। और अगर आप किसी को वेब पेज को एनालाइज करना चाह रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग को, डिज़ाइनिंग को, तो आप इन टैग्स से फेमिलराइज हो चुके होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग फिर उस चीज़ की डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट अस स्टार्ट, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी के बाद जो हमारी सेकंड स्लाइड है, अब सेकंड स्लाइड में आपके पास क्या है यहाँ पे कि इसमें HTML के बारे में आपको बताया हुआ कि HTML है क्या, ठीक है। HTML बेसिकली इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक आपके पास मार्कअप लैंग्वेज है ये, एक मिनट बेटा, यस, ठीक है। एक आपके पास ये मार्कअप लैंग्वेज आ गई है, a language via which web pages are requested from web server to a web browser। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जब आप ईमेल पे लॉगिन करते हैं, अपना गूगल पे जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं या जीमेल पे अपने लॉगिन कर रहे होते हैं तो आप उसका वेब एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो वो वेब एड्रेस आप लिख रहे होते हैं, वो जो वेब पेज आपके पास आएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने IB का पेज यहाँ पे लिखा, यस, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यस, अब होगा, स्टॉप हो गया था मेरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई पेज ओपन किया IBA का, जब मैं यहाँ पे वेब एड्रेस ये लिख रही हूँ तो आपको पता है नेटवर्किंग में हमने पढ़ा था कि ये जो आपने नाम लिखा है IBA-SUK.edu.pk, बेसिकली इसकी कोई ना कोई IP होगी और वो IP किसी न किसी सर्वर पे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये पेज मेरे पास लोड होके आ रहा है IBA का, ये किसी सर्वर से लोड होके आ रहा है, ठीक है। सर्वर जो है आपका वो पेज आपको वापस कर रहा है और फिर ये आपका पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने नेटवर्किंग में कवर कर ली थी। तो जब भी आप कोई वेब पेज लिखते हैं, यहाँ पे IB लिख रही हूँ मैं या जीमेल का मैं लिख रही हूँ या CMS आप लिखते हैं, तो वो जो आपने वेब पेज लिखा है, वेब एड्रेस लिखा है आपने, ये कहीं किसी न किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है। फिर उस सर्वर पे वो आपकी रिक्वेस्ट जाती है और फिर वो सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट वापस आती है, तो आपके पास ये पेज इस तरह से शो हो जाता है, ठीक है। तो जो ये पेज आपके पास वापस आके आपके ब्राउज़र में शो होता है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में शो हो रहा होता है आपको, वो HTML की लैंग्वेज में शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, इट इज़ अ लैंग्वेज वाया विच वेब पेजेस आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम वेब सर्वर टू अ वेब ब्राउज़र, ठीक है।
जो वेब पेजेस आपके रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने वेब ब्राउज़र में से, तो वो आपके HTML लैंग्वेज के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके वेब पेजेस को डिस्क्राइब करती है। अगर हम वापस अपनी इस एग्जांपल पे जाएँ, तो ये जो आपके पास वेब पेज आया हुआ है यहाँ पे इस वक़्त, अब इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे कि आपका जो है ये ब्लू वाला एरिया है, ये वाइट वाला एरिया होगा, यहाँ पे सक्कर आईबी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ये पिक्चर्स आएँगी लिखी हुई, ये हेडलाइंस का सेक्शन है, हेडलाइन का फ़ॉन्ट ये होना चाहिए, उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका देखिए बड़ा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, यहाँ पे ये आपके पास बुलेट्स में बने हुए आ रहे हैं, तो ये डिज़ाइनिंग सारी आ गई। तो आपका जो वेब पेज लोड होके आ रहा है, उसको जो डिज़ाइनिंग कर रहा है, इसको जो डिस्क्राइब कर रही है लैंग्वेज, वो आपकी HTML लैंग्वेज है। तो HTML लैंग्वेज का काम सिर्फ ये है कि जो वेब पेज आपके पास आया है, इसको बताए कि किस तरह से इसने डिस्प्ले होना है वेब ब्राउज़र के अंदर, बस। इट इज़ अ लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द वेब पेजेस। ये आपका थर्ड पॉइंट था। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यू हैव लॉजिक एंड कमांड्स rather than it is used to describe how to display content on the web browser। ठीक है? तो ये आपकी डिज़ाइनिंग की डिस्क्राइब करने की वेब पेज को लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली उसमें आपके पास लॉजिक होती है, उसमें आपके पास कमांड्स होती हैं जिन्हें यूज़ करते हैं आप और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कंडीशंस होती हैं आपके पास। तो HTML के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई इस तरह की लॉजिक आप फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आपके पेज को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ आना चाहिए, किसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो और बुलेट्स में हो चीज़, बुलेट्स में ना हो, सिर्फ ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है लैंग्वेज, ठीक है? तो ये आपका जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज आपकी वही जो डिज़ाइनिंग के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, उसको आप मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। A markup language is a set of markup tags। अभी हमने कुछ देर पहले जब एनालाइज किया था आईबी की वेबसाइट को यहाँ पे, तो हमने देखा था कि आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनकर आ रहे थे, ये वाले। तो ये जो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये HTML का है, फिर यहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है, फिर ये बॉडी का है, फिर बॉडी यहाँ पे ओपन हो रही है, बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है, इन्हें हम टैग्स कहते हैं और आपकी जो ये लैंग्वेज है HTML वो इन टैग्स पे बनी हुई है। दिस इज इन्हें हम टैग्स कह रहे होते हैं यहाँ पे ना, ठीक है? तो आपकी जो पूरी लैंग्वेज है HTML की वो इसी फॉर्मेट पे डिज़ाइन हुई हुई है कि एक टैग ओपन होता है, फिर वो टैग आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है? एंड HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब द वेब पेज। अच्छा, अगर आपको टैग्स अभी भी क्लियर ना हुआ हो, तो टैग बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक आपके पास ओपनिंग एंगल ब्रैकेट होती है, ये आपकी एंगल ब्रैकेट आ गई, ठीक है? इसके अंदर आपने, जैसे आप C++ में भी आप लिखते होंगे, तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना। इफ का कीवर्ड होता है आपके पास, फॉर का कीवर्ड होता है आपके पास, व्हाइल का कीवर्ड होता है आपके पास। ये आप यूज़ कर रहे होते हैं जो कि उस लैंग्वेज को पता है कि इफ अगर इफ का कीवर्ड उसके पास आ रहा है C++ में, तो इसके इफ के कीवर्ड के मतलब है कि इसके आगे जो चीज़ लिखी हुई होगी वो कोई ना कोई कंडीशन लिखी हुई होगी। तो जो आपका वो जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को समझता है कि इफ का कीवर्ड क्या है या फॉर का कीवर्ड क्या है या व्हाइल का कीवर्ड क्या है, तो ठीक है। इसी तरह से जब आप HTML में आ जाते हैं वापस, तो HTML के अंदर आपके पास समझ लें ये कुछ कीवर्ड्स डिफाइन है। यहाँ पे हम इन्हें कीवर्ड्स नहीं कह रहे, यहाँ पे हम इन्हें टैग्स कहते हैं, ठीक है? हम इन्हें कहते हैं कि ये टैग है। तो टैग में क्या है, ये प्री डिफाइंड आपके पास टैग्स हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं और अपना पेज को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास HTML और फिर ये एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये कहलाता है आपका ओपनिंग टैग। यहाँ पे ये चीज़ ओपन हुई है, ठीक है? और उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, ये सारी इसकी बॉडी होगी जो भी आपने लिखना है इसमें। फिर जब इसको क्लोज करना होगा तो आपने क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट लगाई, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, HTML लिखा और ये एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो अब आपके पास ये एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है? और एक आपके पास ओपनिंग टैग होता है। तो जो आपका पहला वाला होता है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका टैग ओपन हो रहा है
और आपका टैग क्लोज कैसे होता है कि उसी सेम चीज़ के अंदर आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है तो आपका वो टैग क्लोज हो जाता है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर टैग्स की, कि इसमें आपके पास डिफरेंट टैग्स होते हैं, आप उन टैग्स को यूज़ करके अपने पूरे पेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टैग सिमिलर जिस तरह से आपने C++ में वो पढ़ा, इफ़ के कीवर्ड, वाइल का कीवर्ड आप पढ़ते हैं, इसी तरह से आप HTML में क्या पढ़ेंगे, टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। कि होपफुली अब आपको टैग क्लियर होगा कि टैग किसे कहते हैं और टैग बनता कैसे है। चलिए नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, HTML tags. HTML markup tags are usually called HTML tags. ठीक है, HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like this, ये हम डिस्कस कर ली थी। HTML tags normally come in pairs like, यहाँ से आपका ये टैग स्टार्ट हुआ और ये आपका क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो जितने भी आप टैग्स देखेंगे HTML में, मोस्ट ऑफ दैम आपके वो एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है आपका उसका टैग। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो हम उनको भी देख लेंगे कि उनका क्लोजिंग टैग क्यों नहीं है। उसके पीछे आपके एक रीज़न होता है कि इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। बट फॉर नाउ आपके पास मोस्टली क्या है टैग्स, आपके पास क्लोजिंग टैग होता है और एक आपका ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग, द सेकेंड टैग इन द इज द एंड टैग। ठीक है, क्लोजिंग हो गया और ओपनिंग हो गया। स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर आल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स। तो ये जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे, यही चीज़ें इसकी आपकी स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, तो ये आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब आपका है कि इसके लिए आपको HTML लिखने के लिए किसी IDE की ज़रूरत नहीं है स्पेशल। आपके पास सिर्फ नोटपैड हो या कोई टेक्स्ट एडिटर होगा, उससे आप अपनी जो है ये HTML का प्रोग्राम बना लेंगे। और आपका जो इसके लिए कंपाइलर होता है या आपका ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा, ये जो आप टास्क वो बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, वो आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ऐसे समझ लें कि जो आपका वेब ब्राउज़र है वहाँ पे आपका कोड रन हो रहा होता है, वहाँ पे आपका कोड शो हो रहा होता है कि आपने जो प्रोग्रामिंग वो कोडिंग की है, वो उस कोडिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम HTML लिखना शुरू करते हैं, HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी एज सच ज़्यादा नहीं है। और हम जब स्टार्ट करेंगे बनाना तो हमें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि HTML है क्या और किस तरह से आप इजीली अपने पेजेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैं अपने पास टेक्स्ट एडिटर खोल रही हूँ, आप अपने पास नोटपैड ओपन कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर ही ओपन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये खोल लिया और इसके बाद ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा, आई एम बेसिकली यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग मोस्टली विंडोज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका विंडोज़ पे नोटपैड ही होगा। यहाँ पे मेरे पास नोटपैड नहीं है, टेक्स्ट एडिटर है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क लगेगा जब आप मेरा को वो देखेंगे HTML का कोड, और जब अपना देखेंगे तो उसमें कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो उससे परेशान मत होइएगा, बिकॉज कलर डजेंट मैटर, आपका कलर का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना HTML का। सबसे पहली जो आपकी लाइन होती है HTML के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए, तो सबसे पहली जो आपके पास लाइन है वो आपके पास है एंगल ब्रैकेट। स्टार्ट करें आप अपनी, और यहाँ पे लिखें एक्सप्लेनेशन की साइन दें। ठीक है, साइन देने के बाद आपने लिखना है doc टाइप HTML। ठीक है, इस ये जो आपने पहली स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को ऐसे ही लिखे रहने दें। इस स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो आपका पर्पस है कि आपने HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करना है। ठीक है, अब जो आपका डॉक टाइप सिर्फ HTML आपने लिखा है, ये बेसिकली बताता है कि आप HTML का HTML5 यूज़ कर रहे हैं, 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है, HTML के पुराने वर्जन भी अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में सिर्फ डॉक टाइप HTML लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट का पर्पस है कि आपने कौन सा HTML का कौन सी HTML यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके ब्राउज़र में ये जो आप पेज बना रहे हैं ये लोड होगा, तो पहली स्टेटमेंट जो ब्राउज़र आपका रीड करेगा वो ये वाली होगी, कि ये जो पूरा लिखा हुआ है नीचे कोड, जब आप देखेंगे यहाँ पे कोड,
वो किस HTML में लिखा हुआ है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी HTML यूज़ की है, तो वो उसी हिसाब से आपके जो चेंजेस होती हैं, क्योंकि लैंग्वेज में आपकी वेरिएशन आती रहती है विद टाइम। तो HTML5 में कुछ चेंजेस हुई जो कि HTML4 में नहीं थी, तो आपको बताना होता है फॉर एग्जाम्पल अपने कंपाइलर को कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो उसी हिसाब से उस चीज़ को रन करे, एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहें कि डॉक टाइप HTML की डिटेल क्या है, तो सबसे आसान जो रिसोर्स है आपके पास, वो आपके पास होती है W3 स्कूल की। ठीक है, w3school.com, इस पर आप क्लिक कर लें और आपको यहाँ पे देखें सारी, एक तो आपको सारी जितने भी हम यूज़ करेंगे टैग्स वगैरह, ये सारे टैग्स की यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है और उनका कोड भी लिखा होता है आपका कि आपने सैम्पल कोड क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। ओके, तो हमारी पहली लाइन जो होती है HTML के अंदर वो डॉक टाइप होती है आपकी। ठीक है, जिस तरह से C++ में आप यूज़ करते हैं, हेडर्स यूज़ कर रहे होंगे, आप फाइल्स इंपोर्ट करते हैं ताकि आप उसको उन फाइल्स को अपने फंक्शंस में, अपने कोड के अंदर यूज़ कर लें। इसी तरह से जब आप HTML का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो HTML के डॉक्यूमेंट में जो पहली लाइन आपकी होती है वो आपकी डॉक टाइप की होती है, जो बता रही होती है आपको द डिक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग। ये आपका HTML टैग नहीं है। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन टू द ब्राउज़र अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्फॉर्म करता है आपके वेब ब्राउज़र को कि आपने HTML कौन सी यूज़ की है, आपका डॉक्यूमेंट किस वर्जन में लिखा हुआ है। ठीक है, इन HTML5 द डिक्लेरेशन इज सिंपल डॉक टाइप HTML। तो आपने बस ये लिखना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल वर्जन है आपका HTML5 का, लेकिन आप अगर आप ओल्डर वर्जन आप में कोई अपना कोड लिखना चाह रहे हैं HTML5 से पहले वाली वर्जन में, तो आपने क्या लाइन लिखनी होगी, आपने इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है इसको कॉपी करें और पेस्ट करें, तो आपके ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो HTML 4.01 में लिखा है। अगर आप XHTML 1.1 यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ये वाली लाइन पूरी कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये इजीली मिल जाती है इंटरनेट पे, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि सिर्फ इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ब्राउज़र को बताना है कि आपने HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपने पहली पहली जो फर्स्ट लाइन लिखी है अपनी, वो आपने लिख दी। यहाँ पे आपने ये लाइन लिख के बता दिया कि आपने HTML का कौन सा वर्जन यूज़ किया। इसके बाद आप जो टैग्स यूज़ करेंगे वो आपका बेसिकली HTML टैग्स होंगे आपके सारे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे सक्खर IP का पेज खोला, तो सक्खर IP के पेज में भी देखें आप, तो पहली पहली जो लाइन लिखी हुई है वो आपकी क्या लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन साइन डॉक टाइप HTML5 है ये भी। और उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है वो आपकी देखिए HTML लिखी हुई है। अगर मैं इनको क्लोज कर दूँ इन चीज़ों को, देखिए पहला आपके पास ये HTML है और फिर उसको HTML को क्लोज कर रहे हैं, तो हम भी कुछ इसी तरह से करेंगे। पहले आपने क्या करनी है, एंगल ब्रैकेट देनी है, HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद इस टैग को क्लोज कर लें। ठीक है, जो भी टैग आप ओपन करें उस टैग को हमेशा क्लोज कर लीजिएगा साथ में ही, वरना इसमें आपको एरर फाइंड करना कि आपने कौन सा टैग मिस कर दिया है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपका जो वेब पेज है वो सही से आपका रन नहीं होता और आपको रिजल्ट वो नहीं मिल पाता जो आप चाह रहे होते हैं। तो इसमें आप जब आप नोटपैड में जब भी आप करते हैं डॉक्यूमेंट बनाएंगे HTML का, तो उसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है काफ़ी कि आप अगर कोई टैग यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका क्लोजिंग टैग है, तो आप उसको फ़ौरन से क्लोज़ कर दें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप भूल जाएँगे कि आप कोड करना स्टार्ट कर देंगे, आप लास्ट में आके इसको भूल जाएँगे, फिर आपका जो रन नहीं हो पाएगा ये ब्राउज़र के अंदर। फिर आप जब उसको एक वो डिकोड करने बैठेंगे कि मैं देखूँ कि मेरे कहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया HTML और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया HTML के टैग को। फिर HTML के टैग के अंदर आप देखें यहाँ पे अगर बैक पे, तो दो टैग्स हैं बने हुए, एक है हेड टैग और दूसरा है बॉडी टैग। सिमिलरली हमारे पास भी जो हम पेज बनाते हैं उसमें आपके पास पहला होता है हेड टैग, फिर उसके बाद आप क्या करें, हेड टैग को क्लोज कर दें। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक,
फिर उसके बाद आपके पास होता है बॉडी टैग, और फिर ये आपका बॉडी का टैग क्लोज हो गया। ये जो आपका बन गया, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया है HTML का। ठीक है, अब जो भी कोड आपका लिखेंगे आप, वो या तो हेड में लिखेंगे यहाँ पे, या फिर आप बॉडी के अंदर लिखेंगे बस। इसके बाद आप कोई चीज़ नहीं लिख सकते, वो HTML इंक्लूड नहीं होगी। या अगर आप इससे पहले कोई चीज़ लिख रहे हैं HTML के पहले यहाँ पे, तो वो भी उसका पार्ट नहीं होगी। ये आपकी समझ लें वो जो बाउंड्री बन गई है आपकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बन गई है, जिसके अंदर आपके पास दो टैग्स हैं, एक हेड का और एक बॉडी का। हेड का जो टैग है अब आपका, हेड का टैग यूज होता है आपके पेज को टाइटल देने के लिए। ठीक है, मेन जो फंक्शन है आपके हेड की टैग का बेसिकली वो ये है कि जब आप अपना पेज लोड करें ब्राउज़र के अंदर, तो उसका नाम क्या लिखा हुआ है, उसका टाइटल क्या लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें पीछे एग्जाम्पल में सखर IBA की, तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसका हमारा काम हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैंने इस पेज को लोड किया, जब मैंने IB सखर का यहाँ पे एड्रेस लिख के एंटर कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर सखर IBA यूनिवर्सिटी। तो ये जो सखर IBA यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली आपके पेज का टाइटल है। ठीक है, जैसे कि आप कोई वर्ड में फाइल सेव करते हैं, तो जिस नाम से आप सेव करते हैं फाइल, वो उस फाइल का टाइटल बन जाता है। ऊपर जो बार में लिखा हुआ आता है वो उसका टाइटल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास ये है, ये अगर PPT थी मेरे पास, तो इस PPT को मैंने जिस नाम से सेव किया है, वो देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, week11.pptx। ठीक है, तो ये आपकी PPT का टाइटल हो गया है कि ये आपका टाइटल है इस फाइल का। सही है। इसी तरह से जब आपने वेब ब्राउज़र में अपना पेज लोड करना है, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई टाइटल देना होता है, जिससे पता चले कि ये इसका टाइटल क्या है, ये किस बारे में है ये पेज। ठीक है, तो ये आपका पेज है सखर IB यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे पहले, अब हेड के अंदर आपने हेडर देना है, ये आपका हेडर कहलाता है ना, कि आपने हेडर में बताना है कि आपका टाइटल क्या है। आपने क्या करें, यहाँ पे एक टैग यूज होता है टाइटल देने के लिए, टाइटल के नाम से टैग होगा, ये इसका ओपनिंग टैग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने टाइटल देना है इसको, फॉर एग्जाम्पल ICT लैब, बस ICT लैब है। ठीक है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, और टाइटल का टैग क्लोज हो गया आपका। ठीक है, तो अब जब मैं ये प्रोग्राम, ये मैंने कोडिंग की है यहाँ पे, इसको मैं रन करूँगी अपने ब्राउज़र के अंदर, तो मेरा जो ऊपर लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा ICT लैब। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं इसको सेव करने से पहले आपको बता दूँ कि HTML के अंदर आपका इंडेंटेशन का कोई पर्पस नहीं है, इंडेंटेशन मैटर नहीं करती है आपके HTML में डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर जैसे कि आपकी C++ में होती है, उसमें इंडेंटेशन मैटर करती है। अगर आप कोई फॉर का लूप फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पे आपने फॉर का लूप लिखा, इसी यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स दी और यहाँ से आपने बॉडी स्टार्ट की, तो यहाँ पे इसने बॉडी को एंड किया। ठीक है, तो ये आपका इंडेंटेशन आपकी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक और मैं फॉर का लूप यूज़ कर लूँ और उसको मैं बॉडी डिफाइन करूँ, तो इसकी जो बॉडी का होगा, वो बॉडी इसकी कुछ इस तरह से होगी ना। ठीक है, तो ये इंडेंट होके आएगी मेरे पास चीज़, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, तो फॉर की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो बेसिकली वो आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। इस एरिया में आपकी इनसाइड जो फॉर लूप है उसकी स्टेटमेंट आ रही होंगी। तो आपकी इंडेंटेशन मैटर कर रही है C++ के अंदर, कि आपको इंडेंट करके बताना है कंपाइलर को कि ये किसकी बॉडी में चीज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन HTML के अंदर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, स्पेस आपका इसमें HTML में मैटर नहीं करता। अगर मैंने हेड को ऐसे लिख दूँ सारी स्टेटमेंट को, तो भी ये मेरी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे पूरा टेक्स्ट आपका इस तरह से हो सकता है जिसमें कोई इंडेंटेशन ना हो, सीधा सीधा चीज़ें हो। ठीक है, इवन कि मैं इसको चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एक ही लाइन में पूरा आप जो है हेड का लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा आपको।
आपका HTML इसको रीड कर लेगा, उसमें स्पेस का इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है HTML के अंदर। लेकिन आप जो यहाँ पे ये करते हैं इंडेंटेशन, ये आप अपने ईज के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है आपकी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो आसान हो जाती है। जब आपने इस तरह से सफाई से लिखा हुआ होगा कोड को कि आपका HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बाकी HTML कोड यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद हेड यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है और हेड के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे वो इस इंडेंटेशन के साथ स्टार्ट होंगे, फिर बॉडी का जो स्टार्ट होगा, फिर बॉडी के जो कंटेंट होंगे वो इस इंडेंटेशन से स्टार्ट होंगे। ये आप अपनी ईज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है आपका कोड रीड करना आसान हो रहा है। तो आप अपनी प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को रखिएगा कि जब आप कोडिंग करें, जब आप इसका डॉक्यूमेंट बनाएं HTML का, तो आप बेसिकली खुद के इजीनेस के लिए, कन्वीनियंस के लिए आप इंडेंटेशन दीजिएगा। HTML को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फॉर योर ओन रीडेबिलिटी पर्पस आप इसको इस तरह से लिखिएगा ताकि आपको रीड करना, एरर फाइंड करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा अब तक वेब पेज डेवलप किया है जिसमें हमने टाइटल दिया है ICT लैब का, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। इस फाइल को सेव करके हम देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र के अंदर ये फाइल किस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लें, Ctrl+S, और आप लोकेशन बता दें इसमें, ठीक है। तो लेट अस सी, सही है। यहाँ पे मैंने लोकेशन बता दी इसको, और ये हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स। अब इंडेक्स जो है मैंने इसका नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप 1 दे सकते हैं, आप फर्स्ट प्रोग्राम दे सकते हैं, आप फर्स्ट HTML कोड दे दें, कोई भी जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे दें। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट लगा के आपने लिखना है HTML। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है आपकी वो क्या है, .html इसकी फाइल एक्सटेंशन होगी, इसको याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ इंडेक्स लिख के आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये ब्राउजर के अंदर नहीं चलेगा प्रोग्राम। अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट ब्राउजर के अंदर ओपन हो तो आपने क्या एक्सटेंशन लगानी है, .html की, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, .html आपने आखिर में लिखना है, उसके बाद आप इसको सेव कर दें, ठीक है। अच्छा, सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको .html में सेव करती हूँ तो देखिए इसकी कलर कोडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है मेरी। लेकिन आपके पास अगर विंडोज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो विंडोज़ में आपकी ये कलर कोडिंग चेंज नहीं होगी, ये ब्लैक ही रहेगा और फिर वाइट बैकग्राउंड ही होगा इसका। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस वजह से उसकी अपनी कुछ स्कीम्स हैं जिसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी कलर कोडिंग स्कीम चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। अब आपने क्या करना है, आपने उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने वो फाइल रखी है, ठीक है। तो हम इस लोकेशन पे चले गए और यहाँ पे मेरी ये फाइल रखी हुई है index.html के नाम से। आपने इस फाइल को डबल क्लिक करें और ओपन कर लें, ठीक है। जब मैंने इस फाइल को डबल क्लिक किया और ओपन किया तो आप देखिए यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर लूँ और इसको ऐसे, ठीक है। पेज, दिस इज पेज, ठीक है। जब मैंने इस फाइल को मैंने फाइल क्रिएट की, जो बनाई मैंने ये फाइल, अब ये जो फाइल है आपकी, अब जब मैंने इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन किया तो देखिए कुछ इस तरह की ओपन हो रही है, ठीक है। कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, पूरा ये वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ICT लैब, ठीक है। ये आपका क्या है, टाइटल है आपके पेज का जो आपने यहाँ पे लिखा है ICT लैब के नाम से। तो अभी तक हमने सिर्फ अपने पेज में क्या किया है, हमने जो है इसकी स्ट्रक्चर बना लिया है HTML का, और स्ट्रक्चर बना के हमने इसकी पेज का टाइटल दे दिया कि आपके पेज का टाइटल क्या होगा। अभी तक सिर्फ हमने यही काम किया है, तो यही चीज़ आपकी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ये आपका फाइल की लोकेशन बता रहा है कि ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी आपका ये ICT लैब सिर्फ ये आपका टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब अगर मैं इसके टाइटल में चेंज कर लूँ, ठीक है। अब जब आपने इसमें कोई चीज़ चेंज की है तो आप Ctrl+S कर लें, सेव कर लें इसको, ये फाइल में जाके सेव कर दें इसको, ठीक है।
अब जब आपने इसमें चेंज किए तो यहाँ पे देखें आपके पास अभी भी आईसीटी लैब ही लिखा हुआ आ रहा है, आईसीटी लैब प्रैक्टिस नहीं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है कि आपके पास दो तरीके हैं इस चेंज को इसमें लेकर आने के। एक तो तरीका ये है कि आप वापस उस फाइल की लोकेशन पे जाएं, जो ये लोकेशन थी। अब आपने जब इसमें चेंज किया है तो वो आपका चेंज यहाँ पर आ गया है, इस फाइल के अंदर सेव है, ठीक है। इस फाइल को दोबारा से ओपन करें। तो अब आप जब दोबारा से इस फाइल को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आईसीटी लैब लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आईसीटी लैब आपका ये प्रैक्टिस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, सही है। एक तरीका तो ये कि आप फाइल को जाके ओपन कर रहे हैं और फिर आपका ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप बार बार फाइल को ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप बार बार जाएं इस फाइल की लोकेशन पे और करें इसको, तो दूसरा तरीका आपका क्या है, जो आपके पास ओल्ड वर्जन ही था आपकी लैब का, आपके पेज का, आपने जब इसमें चेंजेस किए हैं अपने इसमें नोटपैड वाली फाइल में अपनी, आपने जब इसमें चेंजेस की तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें इस पेज को, ठीक है। आप रीलोड करें इस पेज को तो आपका देखिए चेंज यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको जब भी आप कोई चेंज करते हैं अपने पेज के अंदर, कोई आप ऐड कर रहे हैं चीज़ अपने इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जब भी आप उसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहे हैं तो उसका चेंज को देखने के लिए आपने क्या करना होगा, उस पेज को रीलोड करना होगा ताकि वो आपको चेंज फिर नज़र आए वहाँ पे। क्योंकि ये आपका क्या होता है, पुराना वर्जन आपका कैश में पड़ा होता है और वहीं से आपका ये शो हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको आपको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो फाइल जो है आपकी बेसिकली वो वहाँ से आपकी जो डिस्क से वो फाइल लेकर आता है, जो आप रीलोड करते हैं और उसमें जो भी चेंजेस हो रही होती हैं वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, हमने हेड लिखा, हमने टाइटल दे दिया और ये हेड यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, हेड का जो यहाँ पे ये टैग है ये बेसिकली यूज होता है आपका टाइटल देने के लिए, यहाँ पे आपका ये टाइटल लगाने के लिए आपका यूज होता है। और आप आगे चल के जब हम इसमें स्टाइल शीट्स की बात करेंगे, सीएसएस की बात करेंगे, तो आप अपनी स्टाइल शीट्स भी क्या करते हैं, हेड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो आपका हेड का जो बेसिकली यूज है वो टाइटल के लिए है या स्टाइल शीट डिफाइन करने के लिए है। बाकी जो आपका ये बॉडी का टैग है ये आपका मेन टैग है, ठीक है। जितनी भी आपने अब चीज़ें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सखर आईबी के वेब पेज पे वापस जाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो ये पिक्चर्स आ रही हैं, ये हेडलाइंस आ रही हैं, नोटिस बोर्ड आ रहा है, जो टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ, ये जो लिंक्स आ रहे हैं बने हुए, ये सब कुछ क्या है आपका, ये सारा का सारा इमेजेस वगैरह ये सारा आपका यहाँ आएगा, इस बॉडी की टैग के अंदर आएगा। यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी और यहाँ पे बॉडी आपकी एंड हो जाएगी। तो जो भी इमेजेस लगानी है, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, तो वो सारा आपका इस एरिया के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। ये आपकी मेन बॉडी हो गई है। जैसे कि आपका, अगर मैं इसकी एग्जांपल ईमेल वाली दूं आपको, ईमेल होती है आपके पास यहाँ पे, ईमेल आप यूज़ करते हैं। ईमेल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। एक आपका हेडर वाला सेक्शन होता है, दूसरा आपका बॉडी वाला सेक्शन होता है। हेडर में आप क्या बता रहे होते हैं कि ये ईमेल फॉर एग्जांपल टू में किसको जाएगी, सीसी में कौन होगा, बीसीसी में कौन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेन आपका कंटेंट होता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं या अपनी अटैचमेंट लगा रहे होते हैं, वो कौन सा कहलाता है आपका एरिया, वो आपकी बॉडी कहला रही होती है, ठीक है। तो सेम आपकी एनालॉजी आपकी यूज हो रही है एचटीएमएल के अंदर भी, कि जो उसमें ये हेडर वाला टैग है बेसिकली ये आपको बता रहा है सिर्फ टाइटल देने के लिए, और जो आपकी जितनी भी आपकी डिटेल है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, वो कहाँ आएंगी, आपकी बॉडी के अंदर आएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे हूँ और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखती हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा, मैंने कंट्रोल एस किया है यहाँ पे, वापस मैं इस टैब पे गई और यहाँ पे मैंने देखिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आपको क्या करना होगा, उसको रीलोड करना होगा। आपने जब रीलोड किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ इस वाइट एरिया के अंदर वो चीज़ डिस्प्ले होने लग जाएगी आपकी। तो ये आपके दो सेक्शन से एचटीएमएल के एक आपका हेड सेक्शन होता है, आपका एक बॉडी सेक्शन होता है। और बॉडी सेक्शन आपका यूज़ होता है इस कंटेंट को, इस एरिया को फिल करने के लिए। हेड सेक्शन आपका यूज़ होता है टाइटल देने के लिए, स्टाइल शीट्स डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम बाकी प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके क्रिएट करेंगे एचटीएमएल के, तो और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यही प्रोग्राम जो आपको मैंने यहाँ बनाया है, यही प्रोग्राम आपका इसके अंदर लिखा हुआ है।
स्लाइड नंबर 5 में जब आप जाएंगे तो ये फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से आपके पास स्लाइड होगी और उसमें आपके पास ये देखें, ये आपका वही सेम टू सेम आपका ये एक तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें टाइटल का टैग है, बॉडी का टैग है और उसमें कुछ टैग्स लिखा हुआ है और उसकी डिटेल फिर यहाँ पे पूरी डिफाइन की हुई है कि हर टैग के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। सही है, तो आप इसको भी अगर पढ़ लेंगे तो ये भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि HTML का टैग है द टेक्स्ट बिटवीन दिस एंड दिस डिस्क्राइब्स अ वेब पेज। तो आपका वेब पेज HTML के टैग से शुरू होता है और HTML के टैग के बाद ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे अगर कोई चीज़ लिखना है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। और ये आपका हेड का है, हेड का पर्पज़ क्या है, टाइटल का पर्पज़ क्या है और बॉडी का पर्पज़ क्या है। ठीक है। अच्छा, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक चीज़ मुझे याद आ गई कि इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एक स्पेस का, कि इंडेंटेशन जो होती है HTML में मैटर नहीं करती। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ये आपने टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट में आपने स्पेस दे दिया है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्पेस दिया है ना, एक स्पेस दिया है, तो HTML आपका एक ही स्पेस कंसिडर करेगा। अगर आप यहाँ पे बार बार स्पेस दे दें, ठीक है, और आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि अब जो मेरे पास हेलो लिखा हुआ आएगा वो आएगा हेलो कॉमा और इतना सारा ये स्पेस बीच में और आपका वर्ड, या अगर आप टैब भी दे रहे हैं तो टैब भी आपका स्पेस ही है, तो इतना सारा आपका ये गैप आना चाहिए और गैप आने के बाद फिर आपका वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको कंट्रोल ऐसे करके सेव करते हैं और उसको रीलोड करेंगे तो आप देखें रीलोड करने पे कोई आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा के बाद सिर्फ एक ही स्पेस आ रहा है और उसके अलावा कोई स्पेस यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। तो HTML के अंदर आपकी इंडेंटेशन और स्पेसिंग सिर्फ आपकी कोई भी मैटर नहीं करती। जब आप स्पेस देते हैं तो ये सिर्फ पहले स्पेस को कंसिडर करता है, जो यहाँ पे पहला स्पेस है इस स्पेस को उसने कंसिडर किया, इसके बाद जितना भी स्पेस आपने दिया वो उसको कंसिडर नहीं करता। अगर आपने इसको स्पेस देना है एक्स्ट्रा, जितना स्पेस अगर आपने देना है तो उसके लिए आपको टैग्स यूज करने होंगे, डिफरेंट टैग्स होंगे जो कि आप यूज करेंगे और उसमें बताते जाएंगे कि आपका इम्पैक्ट क्या आएगा, कैसे आएगा। तो हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपके पास HTML में एक डिफरेंट टैग होता है, आप उस टैग को यूज करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को फिर आप अपने उसमें डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग का जैसे मैं आपको बताना चाहती थी कि स्पेसिंग आपको इस चीज़ का रखना है ध्यान कि अगर आप ज़्यादा स्पेसिंग दे रहे हैं और ये कंसिडर कर रहे हैं कि उस स्पेसिंग आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। उसके लिए आपको टैग यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम आप नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स होंगे उनमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन से डिफरेंट टैग्स हैं आपके पास और किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस एंड दिस वीडियो हियर और फिर नेक्स्ट वीडियो में